हम अभी जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम में हैं। आइए दिखा रहे हैं यहाँ के दृश्य। देखिए जय जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हम आए हैं अपने संतों के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। जिन लोगों ने अयोध्या की धरती पर अपने प्राण की आहुति दे दिए, सनातन के कई संतानों, कई पीढ़ियों ने भगवान राम के लिए कई तरह से अपनी बलिदान को दिए हैं। आज मैं उनको भी नमन करता हूं और मैं पुनः यह प्रयास हम सबको मिलकर करना है। इस समाज को हम आगे बढ़ाएंगे तो समाज विकसित तभी होगा जब मेरा संस्कृति विकसित होगा। हमारे विरासत को जब तक हम पूरी तरह से नहीं जानेंगे, वह विरासत जिस विरासत से देश और दुनिया गर्व करता था, इस बिहार की धरती से वह संस्कृति और संस्कार निकला था, आज उसको फिर से एक बार नए भाव में सच्चा रामत्व होने का मन के अंदर यह संकल्प लेकर कदम बढ़ाना है। और भगवान राम तभी बने जब उनको शक्ति मिला, वह शक्ति माँ जानकी का था। इसीलिए सियापति रामचंद्र के रूप में आज जीत है। और जब भी काम को बातों करते हैं तो श्री राम का नाम लगाते लगाते क्या बोलते हैं? बोलो सियापति रामचंद्र की। जिसने अंगुली उठाया, जिसने प्रश्न उठाया, वह इस राष्ट्र का पुत्र नहीं हो सकता। इस राष्ट्र के विरोधी मानसिकता का, यह संस्कृति को नष्ट करने वाला वह व्यक्ति इस राष्ट्र में कभी सत्ता में लौटने के योग्य नहीं हो सकता। जिसको राम में विश्वास है वही हमारी सांस्कृतिक विरासत का रक्षक है, वही मर्यादा का पालन करने वाला योद्धा है। और आज जरूरत है, संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता के मतलब यह कहीं नहीं सिखाया गया कि अपने धर्म का निंदा करो, अपने धर्म गुरुओं को गाली दो, अपने रामचरित्र मानस पर उंगली उठाओ। ऐसे मानसिकता के लोग नर नहीं है। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। ये पशु लोग हैं, में अकेला महसूस करते हैं और उनका राम का वह अभिनंदन और स्वागत इस मां जानकी की धरती पर हो जो ये शक्ति की भूमि है। ये शक्ति जब जगेगा तो मां भारती जगेगी और यहाँ की भक्ति पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी पढ़ाएगा। मानवता की रक्षा के लिए एक वातावरण भी बनाएगा। हम तो कहना चाहेंगे कि इस धरती के हर जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। इस धरती पर निवास करने वाले हर लोगों को विकारों से मुक्त होकर के, बंधनों को तोड़ कर करके एक अपने सांस्कृतिक सनातन संस्कार और संस्कृति को लेकर पूरी एकता को चलाने का एक ज्ञान कर दें। सजाना हम सबको मिलकर के है और सांसद महोदय, विधायक महोदय, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, इस मां जानकी की धरती पर निवास करने वाले सभी लोग अपने व्यवहार से, अपने कर्म से ऊपर से अवतरित होकर के ईश्वर नहीं आते हैं। ईश्वर इसी धरती पर अपने जन्म का लीला करते हैं, अपने कर्म से लीला को इतिहास बदल देते हैं।
सब करते हैं। और 21वीं सदी का भारत, जिसको 19वीं सदी में एक संत ने घोषणा किया था, भविष्यवाणी की थी, 21वीं सदी भारत होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री बाबू जैसे लोग, 200 से ऊपर लोगों ने अपनी सहमति और अपना हस्ताक्षर किए थे। वैसे लोगों की भावना और आत्माओं को चोट पहुंचाने वाला, लोग को राम के नाम पर विश्वास नहीं, राम की पहचान और राम की सत्यता की खोज करता है, ऐसे लोग को जिस पर राम पर विश्वास नहीं हो, भगवान राम के ऊपर जो प्रश्न उठाता हो, अयोध्या के राम मंदिर में माननीय न्यायालय में जाकर के कहता है कि एक काल्पनिक है, एक संविधान के भाग 3 पर जहां फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का अध्याय बनाया और उस अध्याय में अपने सांस्कृतिक विरासत के उस चित्र को लगाया, जिस चित्र में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो लगा। और हमारे जितने विधायक जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के नाते देश में बाजार में वह किताब नहीं मिलती है, वह संविधान की किताब हमने लोकसभा के से मंगा करके लोकसभा अध्यक्ष के मौजूदगी में सबको वह संविधान का किताब की प्रति भगवान, मां जानकी और लक्ष्मण चित्र लगा है। मेरे संविधान निर्माता ने आखिर क्यों लगाया? क्योंकि जब हम अधिकार की बात करेंगे तो हम मर्यादा का पालन करेंगे, हम मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। आजादी के 75 वर्ष अमृत काल वेला में लोगों ने अपने देश को संविधान के शब्दों की व्याख्या अलग अलग रूप में किया, अधिकार का अलख जगाया। अधिकार की बात करते करते समाज को उस खाई में ले जाकर के गिरा दिया कि हमारे लोग अपनी मर्यादा को भूल गए। हर क्षेत्र में गिरावट होना शुरू हो गया। तो शिखर है सब के साथ ये धड़कन की धरती जो भगवान राम के हृदय में धड़कते रहता है। और ये धड़कन, ये विवेक इस धरती से जब उठेगा तो पूरा देश उस धड़कन को सुनेगा। फिर से मेरी सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण का वह वातावरण बनेगा जिसको विश्व नमन करेगा। ये माहौल बनेगा। इन सब के मिलने से जो जीता जागता भारत बनता है, प्रभु श्री राम और माता जानकी उसकी सनातन जीवंतता के आधार है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, कल हम 3 दिन पहले जा रहे थे, लेकिन माता की कृपा से, इनके आशीर्वाद से एक कार्यक्रम दिल्ली में था, उसको छोड़ना पड़ा। और ये सोचकर वह पावन धरती, हर हृदय में सीताराम हो, हर घर में राम जानकी, जानकी में राम है और राम में जानकी। इसलिए इस माता के पावन धरती पर अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाली राम जानकी मार्ग, जो भारत सरकार के मां जानकी के सच्चे सपूत, मां भारती का वह राष्ट्रभक्त, माता के गौरवशाली सिंहासन को हमेशा वंदन करने वाले, चंदन करने वाले, नमन करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राम जानकी मार्ग और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो घोषणा की है 553 किलोमीटर में से 240 किलोमीटर
हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, उसके विकास के लिए 3100 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर लंबे 4 लेन महरौना से सिवान होते हुए मशरक तक का काम फरवरी 2025 में शुरू होने जा रहा है। ये भारत सरकार का समर्पण है। माननीय सांसद महोदय, आपने जो कल्पना किया, इस धरती पर हमने भगवान राम का अयोध्या, मां जानकी के सीतामढ़ी भी उस तरह से सजे बढ़े, और भगवान राम जब अपने ससुराल की ओर आए तो उनको भी लगे कि अयोध्या से जानकी के घर कम नहीं। ये वातावरण बने। कौशल किशोर दास जी, विश्व में अयोध्या को मिली है वही प्रतिष्ठा और ख्याति हमारी मां सीता की धरती सीतामढ़ी को भी मिली, और उस दिशा में निरंतर हम लोग काम करना चाहते हैं और करते जा रहे हैं। जो स्थान प्रभु श्री राम मां जानकी से जुड़ा हुआ है वो एक है, उसकी संस्कृति एक है, उसका विचार एक है, और हम पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्व इस संस्कृति के हिसाब से चले तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं ले जाना है, और वो ऐसे नहीं ले जाना है कि आपको सिर्फ हम यहाँ पे हमारे इस महती मंच पर परम पूज्य निवेदन करेंगे। हमारे बीच मौजूद करते बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी।